एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी का। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, तो हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए। हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए। फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में, तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो क्यों? गुरुजी हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है। पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है।
सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करते। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए, और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए, इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता, ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा दे, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग है। एक पिता के 2 पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े हो गए, और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिवपुराण का ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं, और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया, और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र, और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की होटल के, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। आपको पीना याद नहीं है, पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर, कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कथी है, 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र,
दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया। बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देकर 3 मित्र बने। और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते 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 एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी के सिरे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा। बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटा गया था शहर में, वो थोड़े ही दिन में पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, कुछ नहीं बचा, कोई संपदा नहीं, पूरी की पूरी बर्बादी उसकी हो गई। आखिरी में वो अकेला पड़ गया। जो मित्र बने थे, ताली मित्र प्रशंसा करने वाले, थाली मित्र खिलाने वाले, प्याली मित्र मैं खाने में ले जाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाने वाले, ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए। कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव जाऊंगा पिताजी धक्का मारकर निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा? फिर भी एक बात प्रयास करता हूं कि गांव जाता हूं। मित्र के पास गया, पहले गया अपने मित्र ताली मित्र के पास, अरे यार तू तो मेरा साथ देता था, मेरे को बस गांव जाने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए ना दिए। फिर गया थाली मित्र के पास में, जो होटल में बैठकर साथ में खाता था, उससे कहा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मुझे गांव जाना है। उसने भी नहीं दिया। प्याली मित्र मैंने नहीं दिया। तब अकेला पैदल 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 अपने गांव पर जा रहा, पैदल पैदल। और जब गया देखा पिताजी खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे। देखा काम करते करते पिताजी का ध्यान गया अपने बेटे पर, और बेटे पर जो ध्यान गया तो पिताजी ने बाहें फैला ली। और जैसे ही बाहें फैलाई बेटा दौड़ कर गया और पिता के गले लग गया। पिता के जैसे ही गले लगा तो बेटा रोकर, धड़क कर रोकर कहता है, पिताजी मैंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा मेरे दोस्तों ने खा लिया, सब कुछ में बर्बाद हो गया, सारे पैसे को मैंने गलत जगह पर लगा दिया, और तो भी आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। पिताजी ने कहा, बेटा धन चले गया कोई बात नहीं, संपदा चली गई कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे पास में आ गया ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरे नजदीक में है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर खड़ा है और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, बाहें फैलाकर खड़ा है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट की घड़ी हो, बहुत दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो। मेरा बाबा तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा।